तो आज हम लोग जो हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका टॉपिक शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपन बिटवीन 1914 टू 1918 और पिकुलैरिटी जो इस वॉर की थी वो ये थी कि अब तक के जितने भी वॉर्स दुनिया में हुए उन सब में मशीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ एंड मशीन गन जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटेड वेपन्स इसका इस्तेमाल यहाँ पे हुआ। एक पिकुलैरिटी ये थी। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर अब तक के जितने भी वॉर हुआ करते थे हिस्ट्री में दुनिया भर में वो आमने सामने की लड़ाइयाँ हुआ करती थी। यहाँ से पहली बार ट्रेंच वॉर सिस्टम शुरू हुआ, गोरिल्ला वॉरफेयर या ट्रेंच मिलिटराइजेशन शुरू हुआ, ट्रेंच बना करके खंदकें खोद करके और हमला करना। तीसरी बात यह थी कि वॉर्स जो अब तक हुआ करते थे वो सनराइज टू सनसेट हुआ करते थे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बार रात की लड़ाई शुरू की गई। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब तक जो लड़ाइयाँ हुई थी वो मैक्सिमम ज़मीनों पे होती थी, ऑन द लैंड एंड वॉर जिसको बैटल फील्ड बोलते हैं वो, या फिर अधिक से अधिक जो होती थी वो ऑन द नेवल या शिप्स के ऊपर होती थी। ये पहली बार हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि लड़ाइयाँ जो हैं वो हवाई जहाज से, आसमान से भी की गई, पानी से भी की गई, ज़मीन से भी की गई और पानी के अंदर से सबमरीन्स के ज़रिए से भी की गई। ये इसकी बड़ी पिकुलैरिटी है, इसलिए ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलग से वॉर की कैटेगरी में दिखाया जाता है। और वर्ल्ड वॉर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वॉर शुरू तो हुआ दो कंट्रीज़ के बीच में से, लेकिन ये दो कंट्रीज़ में रहा नहीं, ये पूरे यूरोप में फैला और अलाइज बन गए थे उनके में फैला। फिर उन अलाइज के जो कॉलोनीज थी एशिया में और अफ्रीका में वहाँ फैला, तो लगभग अमेरिका छोड़ के लगभग पूरी दुनिया में ये वॉर फैल गया, इसीलिए इसका नाम वर्ल्ड वॉर दिया गया। और एक कॉन्सेप्ट होता है वॉर फटीग। सो हथियार और पैसे और आदमी काफ़ी मारे गए, तो देश जो थे जो लड़ रहे थे देश वो एक प्रकार से थक गए, वॉर फटीग हो गया और 1918 में ये वॉर बंद हो गई फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन इसी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से जब शुरू हुआ, तो इसी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक कह सकते हैं कि सेकेंड सीक्वल था वो, जिसको हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। वो एक्चुअली इट वाज द सीक्वल ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये इस मामले की पूरी पॉपुलैरिटी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के मेन कारण क्या थे? जैसे कि इंटेंस नेशनलिज्म, ठीक है, ये जो नेशनलिज्म की जो भावना है, इंटेंस नेशनलिज्म की जो भावना है, इसने भी झगड़ा पैदा किया। मुझे याद आता है पिक्चर है गदर, जो फर्स्ट वाली गदर है, उसमें कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो बोल देता है पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर कहता है बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो कहता है ये नहीं बोलूँगा मैं, तुम्हारा देश जिंदाबाद है, मेरा देश भी जिंदाबाद रहे। तो जो इंटेंस नेशनलिज्म है वो बेसिकली इस बात पे हुआ कि मोर देन दैट माई कंट्री इज गुड, इट इज मोर इंटेंस दैट द अदर कंट्रीज आर बैड। ये जो नेगेटिव फीलिंग है इसकी वजह से भी वॉर शुरू हुआ। फिर एन आर्मामेंट रेस, लोगों के पास में, यूरोपियन कंट्रीज के पास में, क्योंकि पूरी दुनिया में कॉलोनीज बना ली थी। और कॉलोनीज कैसे बनाई? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उसके पहले रेनेसांस हुआ था, साइंटिफिक टेम्परामेंट शुरू हुआ, उसके बाद मशीन्स बनी, मशीन्स की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन की वजह से उनको बेचने के लिए दुनिया भर में उन्होंने अलग अलग देशों को कब्जा किया, तो कॉलोनीज बनाई, कॉलोनाइजेशन हुआ। भारत भी कॉलोनी हुआ, ब्रिटिश का, डच का, फ्रेंच का, बहुत सारे लोगों का हुआ, ठीक है। कॉलोनीज बनी तो पैसा आया, अब पैसा आया तो पैसे को ये लगने लगा कि अगर ये पैसे को मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो ये पैसा जो है कोई और ले जा सकता है, तो मिलिटराइजेशन शुरू हुआ। यहाँ से शुरू हुआ आर्म्स रेस। दैट वाज आल्सो द रीजन ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसको कि पॉइंट नंबर 2 लिया गया है, द आर्मामेंट रेस। हथियारों की होड़ शुरू हो गई कि एक कंट्री अब देख रहा था कि इन्होंने इतने हथियार बना लिए हैं, तो उसको दूसरे वाले कंट्री को डर लग गया, तो उसने भी हथियार बनाने शुरू कर दिए। दैट वाज द सेकेंड रीजन। थर्ड जो बहुत बड़ा रीजन था, दैट वाज डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू 2 आर्म्ड कैंप्स। एक को बोला गया ट्रिपल अलायंस और एक को बोला गया ट्रिपल एंटेंट, ट्रिपल एंटेंट, ENTENTE, ट्रिपल एंटेंट। ये 2 अलायंस बन गए, जो कि एक जिसमें कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी था, ऑस्ट्रिया और हंगरी था, और दूसरे वाले में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया था। ये जो 2 अलायंस बन गए, तो 3 देशों के आपस में अलायंस बन गए, ये लोग ग्रुप में मिल करके लड़ने लगे, ठीक है। इसके बाद में एक और कारण बताया जाता है बाल्कन वॉर। बाल्कन ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं हम लोग। बाल्कन एक रीजन है यूरोप का,
जिसमें कि कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, जिनको बाल्कन कंट्रीज बोलते हैं, जिसमें साइबेरिया है, बुल्गारिया है, मॉन्टेग्रू है, ग्रीस है, ये सब लड़ाई करने लगे। स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट टर्क्स, टर्की के खिलाफ, ऑटोमन बोलते थे पहले उसको, उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दिया इन्होंने। तो यहाँ से भी ये एक और चिंगारी पैदा हुई। उसके बाद में एक और पॉइंट बोला गया है कि नो इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नो इफेक्टिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। उस वक्त तक न तो कोई WHO था, ना कोई UNO था, ना नेशन ऑफ लीग था, कोई ऐसा कोई संस्था नहीं थी जो कि लड़ाई करने वाले देशों को आपस में लड़ाई करने से रोके, उनको समझाए और बीच में बीच बचाव करे। ये भी एक कारण रहा कि सब अपने अपने मन की कर रहे थे और लड़ाई आपस में लड़ गए सब लोग, ठीक है ना। पैसा आया, पैसे से हथियार आए, हथियार से लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है ना। ये बात कही जाती है, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कही जाती है कि शस्त्र के रखने से भी हिंसा की भावना पैदा होती है। कहानी मुझे याद आती है कि एक ऋषि तपस्या कर रहे थे वहाँ जंगल में, तो जंगल में एक राजा जो है भटकता हुआ वहाँ पहुँच गया और उसने कहा कि मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, तो मैं अपनी तलवार यहाँ पे रख के जा रहा हूँ और आप इसको देखे रहिएगा, बाद में आकर ले लूँगा। तो ऋषि ने कहा ठीक है। ऋषि को तलवार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तलवार जब उनकी झोपड़ी में रख गई तो तपस्या करते करते उनका मन हुआ कि एक बार वो तलवार देखें कैसी होती है। उन्होंने देखें तो फिर मन हुआ कि चलाए तो फिर मन हुआ कि किसी और के ऊपर चलाएं, जानवर पर चलाए। जानवर पर चलाने के बाद में फिर उनका मन हुआ कि इसको आदमी पर चलाया जा सकता है, आदमी को चला के देखे उसको, तो तलवार से लोग उसके हाथ में देख कर लोग डरने लगे और वो ऋषि जो था वो डकैत बन के सामने हो गया। यूरोप की कहानी भी कुछ ऐसा ही है कि जब उनके पास हथियार आ गए, पैसा आया, पैसे की डर के मारे हथियार आए, हथियार को चलाने का मौका आया और मौका इस तरह से आया कि कहा गया कि यूरोप वॉज सिटिंग ऑन द माउंटेन ऑफ गन पाउडर, बारूद के ढेर पे बैठा हुआ यूरोप दिखाई पड़ने लगा और नतीजा वही हुआ कि जो झगड़ा शुरू हो गया। एक कारण और बताया जाता है सारावियो क्राइसिस। सारावियो एक कंट्री का नाम है। द पीपल ऑफ बोस्निया which were annexed by Austria in 1908 were Serbians by ancestry. They wanted a union with other Slavic countries and they fought against the Austro-Hungarian government. तो ये भी एक जो डिसएग्रीमेंट था, जो उनका आपस में जो रिजेंटमेंट था, डिसकंटेंटमेंट था अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यहाँ पे भी ये भी एक कारण रहा। तो जो स्लाव्स लोग थे, सलावियों के जो लोग थे, जो आधे इधर आधे उधर थे, वो लोग आपस में एक दूसरे से मिलना चाहते थे और इसलिए उन्होंने जो गवर्नमेंट्स थी, जिसको ऑस्ट्रो हंगेरियन गवर्नमेंट कहा जाता है, उनके विरोध वो खड़े हो गए 1908 में। ये भी एक कारण रहा कि नाराज़गी जो थी वो यूरोप में प्रिवेल करती चली गई और ये वॉर अल्टीमेटली 1914 में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, ठीक है। ये कुछ कारण रहे जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हुई और मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पिक्युलैरिटी, उसकी यूनिकनेस क्या थी वो बताई और कुछ शॉर्ट में ये बताया कि उसके मेन कॉजेज़ क्या थे। आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा कॉजेज़ को और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और द वर्ल्ड वॉर बिगेन्स, जब लड़ाई शुरू हो गई तब क्या क्या हुआ, कौन कौन से फ्रंट थे, कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ हुई, कौन कौन से ट्रीटीज हुई, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। सो फॉर टुडे दिस इज इनफ। थैंक यू।